दिल्ली के एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। 10 साल तक बहुत सारे झूठे वादे किए, यमुना साफ कर दूंगा, अब तक नहीं हुआ। रोहिंग्या घुसपैठियों को दामाद बनाकर रखा गया ताकि वोट बैंक सशक्त रहे। लगभग प्रत्येक एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी साफ हो चुकी है, झाड़ू से झाड़ू को खदेड़ दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का कमल ब्लॉसम कर रहा है। दिल्ली के हर एक इलाकों में अब कमल खिलता हुआ दिख रहा है। और एग्जिट पोल्स ने तो ये बात अभी बताई, हमें तो तभी मालूम चल गया था जब ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये इस बच्चे को देखो, जब केजरीवाल भाषण दे रहा था और केजरीवाल के भाषण को इसने उठाकर ऐसे गटर में डाल दिया कि बैक हम सीरियस नहीं लेते तुम्हें, निकलो यहां से। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कुछ प्ले कर रहा है तो वो है कैंडिडेट का सिलेक्शन। दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भरोसा नहीं किया, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। मुस्लिम कैंडिडेट्स थे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। मुस्तफापुर, ओखला, सीलमपुर के मुसलमानों ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अब वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उन सभी ने AIMIM पर भरोसा जताया है। मुस्लिम वोट्स बटे हैं, वहीं पर हिंदू वोट कॉन्सोलिडेट होकर एक जगह पड़े हैं और वो पड़े हैं बीजेपी को। हाँ, कुछ बिखराव हुआ है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हिंदुओं में जो एक बिखराव है उसको समेटना जरूरी है। कुछ हद तक ये अब कामयाब होता दिख रहा है, लेकिन इसको बहुत कामयाब करना है। डोंट बी डिवाइडेड, बी यूनाइटेड। इसी बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो निकलकर सामने आया है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष शाहिद राशिदी का। आप इस वीडियो को पहले देखो। मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय इनका कहना है कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, इन्होंने इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है जो एक बनाया जाता है कि मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं देते, इसीलिए इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। तो सर, क्या आपने सच में बीजेपी को वोट दिया? इसकी कोई प्रूफ है? क्योंकि आप पर तो भरोसा हमें यूं भी नहीं है। आप वोट दो ना दो, खैर चलो ठीक है, आपने वोट दिया तो आपने एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत की। आपको भी वोट देना चाहिए। वोट उसी को दो जो देश के लिए खड़ा है, वोट उसको ना दो जो देश को तोड़ने की बात करे, देश को तोड़ने का काम करे। आपने भी देश को तोड़ने की कम कवायद नहीं चलाई, लेकिन चलो दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन एक अकेला चना क्या ही भांड फोड़ेगा। आपको सबसे अपील करना चाहिए था कि सब बीजेपी को जाकर वोट दो। खैर, ये भी देखा गया है कि जहां पर सरकार बनती है, जहां पर जीतते हैं, वहां पर आप लोग सब मोदी के फैन हो जाते हो, जैसा भी उत्तर प्रदेश में हो। दोस्तों, इलेक्शंस के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के एक कार्यकर्ता के गाड़ी से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इस गाड़ी के ओनर का नाम है गौरव कुमार। ये 5 लाख रुपए कैश ले जा रहा था और बीजेपी का और अन्य पार्टियों का आरोप है कि ये इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश है, इलेक्शंस में पैसे बांटने की कोशिश की जा रही थी इनके द्वारा। तो साम दाम दंड भेद सभी चीजों को लगाने के बावजूद भी दिल्ली की कुर्सी इनके तशरीफ से खिसकती हुई दिख रही है। 10 साल तक बहुत सारे झूठे वादे किए, यमुना साफ कर दूंगा, अब तक नहीं हुआ। पोल्यूशन फ्री कर दूंगा, अब तक नहीं हुआ। मुफ्त की फ्रीबीज बांटी, रेवड़ियां बांटी ताकि वोट्स मिलते रहे। रोहिंग्या घुसपैठियों को दामाद बनाकर रखा गया ताकि वोट बैंक सशक्त रहे। लेकिन अब अगर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है तो हमें बीजेपी से ये उम्मीदें होंगी कि रोहिंग्या घुसपैठियों को, दिल्ली के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे लोगों को दिल्ली से खदेड़ कर भगाया जाए। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बिल्कुल समाप्त किया जाए। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को जिस प्रकार से पैरोल पर बाहर निकाला गया, पैरोल के पहले उसने इंटरिम बेल के लिए अपील करी थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था ऐसे हीनस क्रिमिनल के अगेंस्ट में भी। जस्टिस पंकज मित्तल ने जहां पर इंटरिम बेल देने से इनकार कर दिया था ताहिर हुसैन को, वहीं एहसानुल्लाह अमानत नाम के जज ने इंटरिम बेल की अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट करेक्ट। ऐसे हीनस क्रिमिनल पर कुछ भी देखकर दयावान होना मुझे नहीं लगता कि सही है। अभी तक तो एग्जिट पोल से 8 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि रिजल्ट क्या है, लेकिन 80% हम मान के चल सकते हैं कि भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है और हम पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर रखना।